हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी वर्कशीट करेंगे क्लास सेकंड का। तो वेलकम है आप लोग का मेरे चैनल ज्ञान दर्शन एजुकेशन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हिंदी वर्कशीट क्लास सेकंड का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए। तो आप इस प्रकार से बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दीजिए। रेलगाड़ी, अब यहाँ पे बहुवचन में बदलना है। तो बच्चों से बोलिए कि रेलगाड़ी एक होती है और उसका बहुवचन में हम जब उसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, रेलगाड़ियाँ। तो इस प्रकार से बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, रेल गाड़ियाँ। ठीक है। अगला है पुस्तक। पुस्तक एक है तो इसको अनेक में यानी बहुवचन में हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें। डाली, डालियाँ। बच्चा, बच्चे। टहनी, टहनियाँ। चूहा, चूहिया। तो इस प्रकार से जब हम एक वचन से बहुवचन बदलते हैं तो जो नियम होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है रेलगाड़ी है, रेलगाड़ियाँ हो गया है। तो यहाँ पे जो डी में बड़ी की मात्रा है, जब हम बहुवचन बदलते हैं तो यहाँ पे उसमें जो मात्रा होती है वो छोटी ई की मात्रा आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पुस्तकें हो गई हैं। अब यहाँ पे बिंदी आ गया है। डालियाँ हो गई हैं, यहाँ पे सॉरी इसमें ये आएगा, ये डालिया हो गया। यहाँ पे भी छोटी की मात्रा लगी हुई है, आपने देखा है। बच्चा, बच्चे। टहनियाँ, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा हो गई है। चूहा, चूहिया, यहाँ पे भी। तो कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों पर सही मात्रा लगाओ। बच्चों को आप इस प्रकार से प्रैक्टिस में दे दीजिए और उनको बोलिए कि सही शब्दों पर आप मात्रा लगाओ। तो बच्चा उच्चारण करेगा और उसको पढ़ने की कोशिश करेगा और सही मात्रा का उच्चारण करके उसमें वो मात्रा को लगाएगा। जैसे अब यहाँ जंगल दिया है तो जंगल। ठीक है। जंगल के ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चे को बताइए, बिंदी आएगी तो ये उच्चारण में जंगल हो जाएगा। ठीक है। मती यानी कि इसमें कौन सी मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा, ये हो जाएगा मोती। पुस्तक है तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी, बच्चों से पूछिए, उच्चारण करवाइए। तो पुस्तक, छोटू ऊ की मात्रा, पुस्तक। यहाँ हो जाएगा गमला, आ की मात्रा यानी कि बड़ा की मात्रा हो गया गमला। यहाँ हो गया भाल यानी कि बड़ी यू की मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा भालू। यहाँ हो जाएगा औरत। यहाँ हो जाएगा डबल आई की मात्रा मैना। यहाँ हो जाएगा रिम झिम। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए सही शब्दों पर मात्रा लगाने के लिए भी दे सकते हैं, जिससे कि वो उच्चारण करें और मात्राओं के उच्चारण को सही रूप से पढ़कर वो वाक्यों को या शब्दों को पढ़ना सीखें। तो अगला जो प्रश्न है देखिए, प्रश्न 3 में दिया है, निम्न नामों को पढ़कर पक्षियों के नामों पर गोला लगाइए। बच्चों से आप बोलिए कि पक्षियों के जो नाम होते हैं उन पर गोला लगाने के लिए दे दीजिए प्रैक्टिस में कि कौन पक्षी है और कौन जानवर है। ठीक है। तो बच्चा उसको समझेगा और पहचानेगा और उस पर वो सही गोला लगाएगा। ठीक है। अब यहाँ दिया है तोता। तोता क्या है, पक्षी है, तो इस पर वो क्या लगाएगा, गोला लगाएगा। गाय क्या है, पक्षी नहीं है, यह क्या है, जानवर है, तो ये गलत हो जाएगा। कौवा, कौवा एक पक्षी है। घोड़ा, घोड़ा एक पक्षी नहीं है। तो बच्चा इस प्रकार से उच्चारण करेगा और पक्षियों को समझेगा, जानवर को समझेगा कि क्या जानवर है और क्या पक्षी है। बकरी, ये भी पक्षी नहीं है। कोयल, ये पक्षी है। बंदर जानवर है। बुलबुल, बुलबुल भी एक पक्षी होती है। बिल्ली यह जानवर है। मोर, मोर भी एक पक्षी के रूप में ही गिना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बच्चों को वर्कशीट दीजिए और उनसे उच्चारण करने को बोलिए और उनको पहचान करने के लिए उनको सिखाइए। अगला वर्कशीट देखिए। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है कि प्रश्न 4 में मिलते जुलते शब्द लिखो। मिलते जुलते शब्द कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे दिया है, बच्चों को बोलिए साथ है तो इसका मिलता जुलता शब्द क्या बनेगा, जैसे साथ हो गया। ठीक है। यहाँ हो जाएगा मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा, हाथ। ठीक है। इस प्रकार से बच्चा पढ़ेगा भी और वो मिलते जुलते शब्दों को भी लिखना जान जाएगा। साथ हो गया, हाथ हो गया, यहाँ बन जाएगा नाथ। ठीक है। इसी प्रकार रात हो गई तो मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा, बात। ठीक
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इस प्रकार से दिन हो गया, ये हो जाएगा गिन, यहाँ हो जाएगा बिन। तो इस प्रकार से यह मिलता जुलता शब्द क्या है, बच्चों को पढ़ने में भी आसानी होगी और उनको वो मिलते जुलते शब्द को भी लिखना जान जाएंगे। अब यहाँ हो गया मान, मान का क्या हो जाएगा, यहाँ दिया है मिलता जुलता शब्द क्या हो गया आन, शान। अगला प्रश्न देखिए वर्कशीट में 5वां प्रश्न में देखिए बच्चों को दीजिए कि सही मात्राओं से जोड़ी मिलाओ। एक साइड आप उनको यहाँ पे जो मात्राएं दी हैं, जैसे ऊ की मात्रा है, आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, ठीक है। एक साइड में आप शब्द लिख दीजिए मात्राओं वाले और बच्चों से बोलिए कि ऊ की मात्रा वाले शब्द यहाँ पे कौन से हैं। तो बच्चा पढ़ेगा और ढूंढेगा कि छोटा ऊ की मात्रा वाला शब्द यहाँ चुप लिखा है। चा में छोटा ऊ की मात्रा चू और पा क्या हो गया चुप। तो बच्चा इसको उच्चारण करके यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। छोटा आ की मात्रा वाले शब्द कौन से हैं, बच्चा ढूंढेगा कि छोटा आ की मात्रा किस में है। तो यहाँ पे अचकन हो गया, बच्चा पढ़ेगा अचकन, इसमें कोई मात्रा नहीं है, यानी कि बड़ा आ की मात्रा तो नहीं है लेकिन छोटा आ की मात्रा है, यानी कि कोई मात्रा नहीं है इसमें, तो अचकन हो गया। तो इसमें मैच करेगा। छोटी ई की मात्रा वाले शब्द कौन से हैं इसमें, सिर, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा वाले नीम, बड़ा आ की मात्रा वाले यहाँ पे हो गया बाजार। तो इस प्रकार से बच्चा पढ़ेगा, उच्चारण करेगा और सही जोड़ी को मिलाएगा। अगला प्रश्न है सही अक्षर मिलाकर शब्द को पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ अक्षर जो हैं यहाँ पे मिसिंग हैं, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में कुछ शब्द दे दिए, वो सॉरी शब्द नहीं वर्ण दिए हैं। तो बच्चे को यहाँ पे उच्चारण करने के लिए बोलिए और सही वर्ण को पहचान कर जो खालिस्तान में जो छूटा हुआ जो वर्ण है उसको लिखने के लिए आप बोलिए। तो बच्चा उच्चारण करेगा का डैश री। तो यहाँ पे टो आएगा कि टी आएगा, तो बच्चा मिलाएगा कटोरी या कटीरी। कटीरी तो नहीं हो सकता है लेकिन कटोरी होगा, ठीक है। तो ये हो गया है कटोरी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा टा में ओ की मात्रा टोरी, कटोरी, ये शब्द बन गया है कटोरी, ठीक है। उसी प्रकार देखिए सू डैश जा, रो आएगा रा आएगा, बच्चा पढ़ेगा उच्चारण करेगा सूरज होता है, सूरोज तो नहीं होता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रा। तो ये बन जाएगा पूरा शब्द सूरज। यहाँ हो गया दीवार, ठीक है, यहाँ पे दीवार। उसी प्रकार है मो डैश माँ, तो क्या कौन सा सा आएगा यहाँ पे, ये वाला मौसम। बा डैश श, तो क्या आएगा बालिश या बारिश, तो यहाँ आ जाएगा छोटी की मात्रा री बारिश। फिर यहाँ क्या आ जाएगा सी या बड़ी की मात्रा सी, क्या आएगा यहाँ पे पसीना, पसीना। तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी सी में, तो ये हो जाएगा पसीना। तो इस प्रकार से बच्चों को प्रैक्टिस के लिए आप जितना वर्कशीट देंगे उनके लिए सीखने के लिए, उच्चारण करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा उनको समय मिलेगा। और जितना समय वो उच्चारण करने के लिए और प्रैक्टिस के लिए मिलेगा तो उससे बच्चा क्या है हिंदी पढ़ना भी जानेगा और वर्कशीट को करने के बाद वो अच्छी तरीके से उच्चारण करके शब्दों और वाक्यों को पढ़ने में वो सक्षम हो पाएगा। तो अगला जो प्रश्न है देखिए प्रश्न 7 में देखिए चारों में से एक एक शब्द अलग हैं, उन शब्दों पर यहाँ पे गोला लगाइए। तो बच्चों को आप इस प्रकार से भी वर्कशीट दे सकते हैं उनको सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जैसे फर्स्ट में दिया है 4 शब्द लिखे गए हैं, इनमें से क्या बोल रहा है कि एक एक शब्द अलग है, कोई एक शब्द जो है क्या है अलग है। तो बच्चे से आप प्रैक्टिस में करवाइए, पूछिए कि वो कौन सी चीज़ है इनमें से जो अलग है बिल्कुल। आप यहाँ देखिए पानी है, गीला, बादल, पटना, ठीक है। अब पानी हो गया गीला, पानी तो गीला भी रहता है यानी कि गीला रहता है। बादल, बादल से ही क्या है बारिश बनती है, ठीक है। और ये पटना, तो ये पटना जो है बिल्कुल इन तीनों चीज़ से क्या है मैच नहीं खा रहा है, तो ये पटना क्या हो गया अलग हो गया। तो इस पर बच्चा क्या कर देगा गोला लगा देगा, ठीक है। अगला देखिए धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो धरती क्या है धूप, पसीना, गर्मी। अब यहाँ देखिए धरती हो गया, धूप हो गया, पसीना हो गया, गर्मी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
समझने की कोशिश कीजिए बच्चों को, मतलब वो बच्चा समझेगा उसको कि धूप होती है तो क्या होता है, गर्मी भी लगती है, और जब गर्मी लगती है तो पसीना भी आता है। तो इस प्रकार से धरती का तो इससे कोई संबंध नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया है, ये जो धरती है वो सबसे अलग हो गई है, और ये तीनों क्या हो गया, एक दूसरे से क्या है, संबंध रखते हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, तीसरा में देखिए, कढ़ाई, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। ठीक है, कढ़ाई हो गया, चूल्हा हो गया, गिलास हो गया। तो इस प्रकार से इसमें सबसे जो अलग वर्ड है क्या दिख रहा है इसमें, तस्तरी। ठीक है, कढ़ाई, चूल्हा, गिलास ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तस्तरी जो है वो बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार देखिए अगला दिया है दरवाज़ा, खिड़की, साबुन, दीवार। ठीक है, दरवाज़ा है, दीवार में दरवाज़ा है ना, और दरवाज़ा है, दीवार है, तो खिड़की भी होगी। साबुन तो बिल्कुल अलग हो रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है इससे, तो ये क्या हो गया, साबुन जो है वो अलग हो गया। तो इस प्रकार से आप बच्चों को इस प्रकार से भी प्रैक्टिस